वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं और इंट्रोडक्शन भी देख लिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। इन क्वेश्चंस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स है, ठीक है, हम क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे ढंग से, ध्यान से, और उसके बेसिस पे फिगर ड्रॉ कर देंगे। पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ रीजन फाइंड आउट करना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओनली, एनक्लोज्ड बाय। अब देखो ये एनक्लोज्ड बाय दे दिया ना, जहाँ पे भी एनक्लोज्ड बाय, बाउंडेड बाय लिखा होगा मतलब समझ जाना कोई बाउंडेड रीजन, ठीक है, चारों तरफ से जो घिरा हुआ है, एक्स एक्सिस से, लाइन से एंड इस सर्कल से। सबसे पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक सर्कल दिख रहा है, पहले सर्कल से स्टार्ट करते हैं, फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये तो एक्स एक्सिस ही है, ठीक है। सर्कल बनाते हैं पहले। सर्कल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो सेंटर पता होना चाहिए कि सर्कल बनाए कहाँ से, यहाँ से बनाए, यहाँ से बनाए, यहाँ से, और कितना बड़ा बनाए, कितना रेडियस होना चाहिए उसका, ठीक है। वो किससे पता चलेगा, इक्वेशन से। इक्वेशन आपको सारी चीज़ें बता देगी, ठीक है। तो यहाँ पे रफ वर्क के लिए बना देती हूँ, तो यहाँ पे साइड में रफ वर्क के लिए जगह बना दी। अब इस इक्वेशन को देखो, ठीक है, सिंपल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाली फॉर्म है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या करना है कि कभी भी इलिप्स दिया हो या सर्कल दिया हो, सबसे पहले इंश्योर करो कि वो सारी की सारी चीज़ें ना स्क्वायर में लिखी हो। ये स्क्वायर में ओके, ये स्क्वायर में ओके, ये 4 स्क्वायर में नहीं है लिखा हुआ। तो स्क्वायर किसका स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सारी चीज़ें साफ दिख रही है। सेंटर देखो, एक्स के साथ माइनस में कुछ नहीं है, वाई के साथ कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि जनरल इक्वेशन है सर्कल की, ये दिखा देती हूँ मैं आपको, ये हमने डिस्कस भी की थी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो यहाँ पर x माइनस एच था, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, माइनस में 0 है, यहाँ पे भी 0 है। और बाद हमने ये भी बताया था कि अगर सिंपल ऐसी इक्वेशन दिख जाए तो सेंटर 0 0 ही होता है उसका, ठीक है, और ये रेडियस का स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पर सेंटर क्या दिख रहा है, x के साथ कुछ नहीं है, y के साथ कुछ नहीं है, सेंटर 0 0 है, ठीक है। मतलब कि सेंटर 0 0 है, इसका क्या मतलब है, 0 0, इसका मतलब है कि यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, इसको सेंटर मान के चलेंगे सर्कल बनाने के लिए। अब रेडियस कितना ले, कितना बड़ा सर्कल बनना चाहिए, रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है 2 का स्क्वायर यानी 2, रेडियस क्या है 2। ये भी पता चल गया इक्वेशन से। देखो इक्वेशन कितनी हेल्पफुल होती है, तो कहीं यहाँ पे 1 होगा, कहीं यहाँ पे 2 होगा, तो ऐसे ही यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 2, ठीक है, 2 2 यूनिट्स। सर्कल आपको पता है कैसे बनता है, तो अब वो सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा टाइप का बनेगा सर्कल, थोड़ा सा ड्राइंग परफेक्ट नहीं होगी हाथों से, बट अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ही सर्कल होगा, ठीक है। ये सर्कल है, तो यहाँ पे कहीं पे 0.1 होगा, यहाँ पे कहीं 2 होगा, यहाँ पे -1 -2, ठीक है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ -1, यहाँ पे -2। ये सर्कल बन गया आपका, सर्कल हो गया। और क्या बोला है, लाइन बोली है, ठीक है, लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, x इक्वल टू √3y। अब ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, x इक्वल टू √3y। अब एक चीज़ नोटिस करो, जो इक्वेशन लाइन के लिए होती है जनरल, वो होती है y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। जहाँ पे c इंटरसेप्ट होता है, तो यहाँ पे तो प्लस करके कुछ भी नहीं है, तो इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, मतलब 0 है इंटरसेप्ट। इसका मतलब 0 पॉइंट से वो लाइन गुजरने वाली है, ठीक है, एक बात। और स्लोप कितना है, √3 है, ठीक है, ये चीज़। अब ये चीज़ नहीं समझ आती तो हम दोबारा वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हम कन्वेंशनली ड्रॉ करते हैं, जैसे हम पहले से करते आए हैं बचपन से कि कोई भी फिगर कैसे प्लॉट करते हैं। एक्स वाई ले लो, ठीक है, 2-3 पॉइंट्स पे देख लेते हैं क्या वैल्यूज़ आती है। अच्छा वाई है, वाई पे डिपेंड कर रही है ना एक्स की वैल्यू, यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं वाई को, 0 इंटू समथिंग 0, एक्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर वाई 1 हो तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू √3। अगर वाई की जगह पे 2 हो, ठीक है, वाई की वैल्यू 2 हो तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू √3, ठीक है। तो अब इसको ड्रॉ करते हैं, जब x 0 है, y पे 0 है, x 0 y 0,
एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस है आपकी, एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई एक्सिस पे भी 0 है, तो मतलब एक पॉइंट ये आ गया। देन वाई एक्सिस पे 1 है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे √3 आ जाएगा। वाई पे 1 कहीं यहाँ पे जैसे आएगा, और √3 कहाँ आएगा, यहाँ पर √3 कितना होता है, √3 होता है 1.73 समथिंग, ठीक है। अभी अगर आपको मान लो आपको √3 की वैल्यू नहीं आती है तो आप क्या करोगे, ठीक है, एग्जाम में आपको नहीं याद आ रहा कि √3 की वैल्यू क्या होती है, तो आपने उसके आसपास की चीज़ें देखनी है। √3 के पास क्या होता है, √4 होता है, ठीक है, जिसकी का रूट पता है हमें, सबसे नज़दीक √4 हुआ ना, √4 कितना होता है, √4 2 होता है, ठीक है, और √3 तो देखो √4 से कम है, मतलब 2 से कम कम ही वैल्यू होनी चाहिए इसकी, ठीक है। तो ये हमने ऐसे अप्रॉक्सीमेट कर दिया। तो 1.73 कहाँ पे जैसे आएगा, कहीं यहाँ पे जैसे आएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ये बन गया, ठीक है, और ये सर्कल पे भी आ रहा है देखो। चलो अब इसको कनेक्ट कर देंगे तो एक लाइन बन जाएगी हमारे पास, ये कनेक्ट कर दिया, ऐसी एक कोई लाइन बन जाएगी। ओके, तो ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू √3y वाली लाइन है। और क्या बोला है, लाइन हो गई एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस तो ये है, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तीनों से कौन सी चीज़ है, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये कर्व, यही वाला एरिया बाउंडेड आ रहा है ना, ठीक है। ये वाला एरिया देखेंगे तो ये तो इस लाइन से नहीं बाउंड हो रहा है, यही वाला एरिया बच गया है जो बाउंडेड है। तो इसका हमें क्या निकालना है, एरिया। तो अब क्वेश्चन क्लियर हो चुका है कि हमें जो एरिया निकालना है वो इसका, इस वाले रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। आधी प्रॉब्लम हमारी यहीं तक सॉल्व हो गई है। अब इसका एरिया निकालना ना उतना भी आसान नहीं होगा जितना हम पहले क्वेश्चंस में कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना दो कर्व के अंडर आ रहा है, एक ये वाला कर्व है यहाँ इस पॉइंट तक, ठीक है, और इस पॉइंट से आगे ये वाला कर्व आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हमें 2 पॉइंट्स यहाँ से 0 से लेकर इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से 2 तक, ठीक है, यहाँ तक अलग अलग करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो लाइन के अंडर आ रहा है ना, और ये वाला जो एरिया है ये इस वाले कर्व के अंडर आ रहा है, ठीक है। तो समझ गए, तो इस एरिया, एनक्लोज्ड एरिया क्या होगा, इसको नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। एनक्लोज्ड एरिया होगा ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ताकि हम देख पाए। अच्छा, अभी इसके लिए ये वाला पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि ये पॉइंट कौन सा है, तभी तो हम लिमिट ले पाएंगे कि 0 से यहाँ तक करो, फिर यहाँ से 2 तक करो। अब ये वाला पॉइंट कैसे पता चलेगा, इससे पता चल जाएगा। वैसे तो ये हमने देखा है कि इस यहाँ से देखा है कि √3 के आसपास आ रहा है, बट एग्जैक्ट √3 ही है, ये कंफर्मेशन तो चाहिए। कैसे पता चलेगा, इस पॉइंट पे देखो इंटरसेक्शन होती है, इंटरसेक्शन का पॉइंट है ना ये, जहाँ से यहाँ पे पीछे लाइन की इक्वेशन इफेक्टिव हो रही है और यहाँ से आगे कर्व इफेक्टिव हो रहा है, ठीक है, इस एरिया के लिए। तो मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट तो यहाँ पे भी कर रहा है पर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट होता है, जब भी जहाँ पर भी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़े, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आगे हर क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको बस वो जिन भी दो के बीच में आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है ना, यहाँ पे लाइन ये वाली इक्वेशन और ये कर्व ये वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। और एक एक्स इवेल्युएट करना है, वाई इवेल्युएट करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, मतलब, ठीक है। आसान काम है, देखो कैसे करेंगे। अभी देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट 1 and 2 को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, ये एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू ये है ना, √3y का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और इसका स्क्वायर
प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 4। अब यहाँ से y तो निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 का स्क्वायर हुआ 3y प्लस 3y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 प्लस दिस 4y का स्क्वायर इक्वल टू 4, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/4 यानी कि 1। तो y आ गया ±1, क्योंकि अंडर रूट हो जाएगा ना, अंडर रूट यानी जब हटेगा तो ±1 आ जाएगा। y की 2 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब y की 2 वैल्यूज़, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं ना, y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। व्हेन y की वैल्यू +1 है एंड y इक्वल टू -1 है, तब x की वैल्यू क्या आएगी, √3y है ना, तो √3 इंटू y यानी कि 1, और यहाँ पे भी लिख देते हैं √3, y की वैल्यू अभी क्या -1 लेके चल रहे हैं, 2 वैल्यूज़ है ना क्योंकि, तो यहाँ पे √3 आ गई, तो y यहाँ पे माइनस ये आ गया। अब देखो, अब यहाँ से पॉइंट्स आ गए हैं, 2 पॉइंट्स आए हमारे पास इंटरसेक्शन के, मतलब लाइन और सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट पे, एक ये वाला पॉइंट x √3 है और y कितना है 1, यहाँ पर ये x आएगा यार, x वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं ना हम, x इक्वल टू √3y, x इक्वल टू √3y, x इक्वल टू √3, तो x की कितनी है -√3 एंड y -1 इन दोनों पॉइंट्स पे। तो देयरफॉर लिख लो कि पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये यहाँ पर लिख दिया है कि ये दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब ये पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ पे, एक √3 एंड 1 पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो मतलब कि पॉजिटिव में तो यहीं पे आ रहा है, यहाँ पे y 1 आ रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे जैसे भी है ये 1 यहाँ पे जैसे आ रहा है 1, ठीक है। ये वाला पॉइंट √3 एंड 1, और ये माइनस वाला -√3 एंड -1, तो माइनस तो यहीं पे है, दूसरा इंटरसेक्ट यहीं पे हो रहा है जो फिगर में दिख रहा है, तो ये -√3 एंड -1, पर हमें काम तो इसी से है। अब ये पता चल गया आपको कि ये वाला पॉइंट कौन सा आया, D। यहाँ पे देखो x एक्सिस पे, y एक्सिस पे तो 1 है, ठीक है, x एक्सिस पे क्या है √3 है, √3, इसको मैं दूसरे पेन से करती हूँ। तो ये देखो ये तीनों पॉइंट्स आ गए 0, और ये वाला पॉइंट √3, ये वाला पॉइंट 2, ठीक है। अब इजी हो गया सब कुछ करने के लिए कैलकुलेट। तो देयरफॉर यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन ABC, ठीक है, इस वाले एरिया का इस बाउंडेड एरिया का रीजन का एरिया कितना है, ये वाला रीजन का एरिया, दिस वन ABD का एरिया, ठीक है, और DBC का एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। तो अब ये निकालते हैं, अब तो इजी हो गया सारा का सारा काम। सबसे पहले ABD पे फोकस करते हैं, ABD पे फोकस करते हैं। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से √3 तक, 0 से √3 तक, क्योंकि x एक्सिस पे हमने लिमिट्स उठाई है, पिक की है, तो यहाँ पे dx और बच क्या गया यहाँ पे y, ठीक है। अभी हम यहाँ पे y नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि y और प्लस यहाँ पे भी y लिख दोगे तो यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वही इक्वेशन लिख दें, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे y समझ गए हम कि y की वैल्यू चाहिए, पर हम यहाँ पे लिख नहीं रहे, इंटेंशनली नहीं लिख रहे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि ये लाइन का आएगा और यहाँ पे सर्कल का आएगा, तो y लिख के कहीं हम कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम यहीं पे फोकस करके डायरेक्टली लिख देते हैं। तो लाइन है ना यहाँ पे, तो लाइन में से y निकालना है, लाइन की इक्वेशन ये है, यहाँ से y निकालना ईजी है। यहाँ से y कैसे निकलेगा, x इक्वल टू √3y है, तो y क्या आ जाएगा, √3 दूसरी तरफ, तो x/√3, y आ गया यहाँ से x/√3 प्लस DBC कहाँ से लेकर कहाँ तक है, √3 से 2 तक, √3 से लेकर 2 तक, x एक्सिस की लिमिट उठाई है तो dx, और यहाँ पे कर्व कौन सा आ रहा है, सर्कल आ रहा है, ठीक है,
सर्कल आ रहा है, सर्कल ये है सर्कल की इक्वेशन। अब सर्कल में से क्या चाहिए, dx हो गया, मतलब यहाँ पे y बचा है, y चाहिए सर्कल की इक्वेशन में से भी, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन x² + y² = 4 है, यहाँ पर से निकालना है y फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर से कैसे निकालोगे, y² = 4, दूसरी तरफ चला गया -x² हो गया, y = √4 - x²। अब ये तो a² - x² वाली जैसी सिचुएशन बन रही है, तो इसको 2 का स्क्वायर - x का स्क्वायर ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ये आ गया √2 का स्क्वायर - x का स्क्वायर। एक बार फिर से बता देती हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा धीरे प्रोसीड हो रहा है, आई नो, बट समझ लो इसको। क्या हुआ, हमने पहले ये वाला रीजन पे फोकस किया, ये वाले रीजन पे, ठीक है, और लाइन की डायरेक्टली यहाँ पे y लिख दिया, जो y की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि dx की लिमिट उठाई है तो यहाँ पे y ही आएगा। x हो गया कवर, लिमिट्स हो गई कवर, बचा यहाँ पे y, और y की वैल्यू क्या है, यहाँ से हमने लाइन से निकाल ली, क्योंकि यहाँ पे लाइन के ही अंडर आ रहा है, और यहाँ पर हमने y की वैल्यू किससे निकाली, सर्कल से, ठीक है। अब अगर हमने y यहाँ पे लिख दिया होता तो हम हो सकता है बाद में कंफ्यूज भी हो जाते, ठीक है, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया है। अब तो बस इंटीग्रेट करना बचा है, तो इंटीग्रेशन करते हैं फटाफट। 1/√3, क्योंकि √3 इज कॉमन कांस्टेंट, x dx प्लस इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होती है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। सिंस अगर ऐसी इंटीग्रेशन हो a² - x² dx, तो क्या होता है x/2, यहाँ पे वही चीज़, ये a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, पर लिमिट्स है, लिमिट दी हुई है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो c नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा x/2, ठीक है, x/2, x सिंपल है, और a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 2 है, ये याद रखना है बस। x/2 वही चीज़, ये वाली चीज़ क्या है, 2 का स्क्वायर 4 - x² है, ये वाली चीज़, प्लस a²/2, ठीक है, a² क्या है, a ये है, 2 का स्क्वायर 4 है, 4/2 है, मतलब ये a²/2, फिर साइन इनवर्स x/a, x/a की जगह पे क्या है, 2 है, ये आ गया, लिमिट्स √3 से लेकर 2 तक, ओके। अब यहाँ पे x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x टू द पावर +1, यानी 1 + 1 2, x²/2, लिमिट साथ में, प्लस अब यहाँ पर लिमिट्स पुट कर देते हैं, ठीक है, अपर लिमिट पहले पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है 2, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर क्या लिख देना है, 2, ठीक है, x की जगह पे 2, 4 माइनस अगेन 2 आ गया, 2 पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4/2, ये क्या है, ये 2 है, ठीक है, 2 साइन इनवर्स, x की जगह पे 2 पुट कर रहे हैं अभी, माइनस, अब 2 हर जगह पे पुट हो गया है, अब क्या पुट करना है x की जगह पे, √3, x की जगह पे √3, तो 4 माइनस √3 का स्क्वायर, √3 से √ से स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया सिर्फ 3, ठीक है, प्लस 2 साइन इनवर्स x की जगह पे √3/2, 1/√3, भी यहाँ पर भी √3 का स्क्वायर, अपर लिमिट पहले पुट की ना, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बच गया सिर्फ 3/2 माइनस, अब x की जगह पे 0 ओवर समथिंग इज 0, प्लस ये चीज़, ये देखो 4 - 4 0 हो गई, ठीक है, 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, 2 यहाँ पे बच गया 1, ठीक है। तो साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन की वैल्यू 1 होती है यहाँ पर π/2 पर, है ना, यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे 1 होती है, π/2 पे 1 होती है, तो ये आ गया 2 π/2,
2 पे 1 होती है, ठीक है। 2 इंटू साइन इनवर्स 1 कितना हुआ, π/2 माइनस √3/2। 4 माइनस 1 कितना हुआ, 1 हुआ, और 1 का अंडर रूट कितना हुआ, वो भी 1 हुआ, तो इंटू 1 आ गया यहाँ पर, प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2। अब साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, π/3 पर, ठीक है। तो π/3 यहाँ पे लिख देंगे, साथ में ये ब्रैकेट के अंदर था, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3/2√3 प्लस 2 से 2 कैंसिल, बच गया पाई, माइनस √3/2 प्लस 2π/3, ठीक है। अब देखते हैं, तो अभी आगे क्या होगा। यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे माइनस आएगा ना, पाई और पाई वाले एक साथ कर लेते हैं और ये दोनों एक साथ लिख देते हैं, 2√3 माइनस √3/2 और ये आ गया माइनस 2π/3 प्लस पाई, ठीक है। तो अब इसको या तो हम यहीं पे सिंप्लीफाई कर दें या एलसीएम में ले लेते हैं। 2√3 एलसीएम आ गया इसका, और यहाँ पे 3 बच गया, माइनस 2 है, √3 नहीं है, √3 इंटू √3 माइनस 3 2π प्लस 3π, ठीक है, इक्वल टू 3 माइनस √3 √9 हो गया। √9 क्या होता है, √9 की वैल्यू 3 होती है, तो ये तो पूरी कैंसिल हो गई, माइनस ये आ गया 3π प्लस 2π 5π, कुछ गलत हो गया क्या, हाँ ये ऐसे होगा माइनस, क्योंकि ये ले रहे हैं ना हम, कॉमन नहीं है ये माइनस इसके साथ ही है ना, तो ये पाई हो गया, ठीक है, π/3 प्लस π/3, 3 माइनस 2, तो ये चीज़ आ गई 3 माइनस 3 0 प्लस π/3, तो ये आ गया π/3 स्क्वायर यूनिट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा चला गया, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमने क्या किया। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन गिवन था हमारे पास, हमने देखा कि यहाँ पे एक तो सर्कल ड्रॉ करना है, एक लाइन और एक एक्स एक्सिस। तो सर्कल ड्रॉ कर दिया, सबसे पहले हमने देखा कि इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो रेडियस भी ले लिया। फिर हमने लाइन भी ड्रॉ कर दी, ठीक है, और एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर दिया, और एरिया इनक्लोज निकला ये वाला, जो कि एरिया इसका प्लस इसका आ रहा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ तक अलग कर्व था, ठीक है, यहाँ तक लाइन के अंडर वाला एरिया था और यहाँ पर सर्कल के अंडर का एरिया था, ठीक है। तो हमें इन दोनों को अलग अलग इवेल्युएट करना था, जिसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए था, ये पॉइंट हमें पता था 0, ये पॉइंट हमें पता था क्योंकि सर्कल का रेडियस 2 था, तो ये पॉइंट भी हमें पता था, बट ये पॉइंट हमें नहीं पता था, ठीक है, कन्फर्म नहीं था। तो हमने इसके लिए निकाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था ना, कि ये कर्व और ये कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट निकालना था, ताकि यहाँ की इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। तो इस पॉइंट का इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमने इन दोनों कर्व की इक्वेशन को सॉल्व किया, ये दोनों इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया, और यहाँ से y की वैल्यू आई पहले और x की वैल्यू फिर निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आए, तो एक ये आया पॉइंट √3 and 1 और एक ये आया माइनस √3 and 1। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि ये पॉइंट, क्योंकि ये x एक्सिस का पॉइंट है, √3 है ये पॉइंट, ठीक है, तो ये चीज़ पता चल गई। अब हमें सिंप्लीफाई आगे रीजन एरिया निकालना था रीजन का, ठीक है। तो अब एरिया क्या निकला, एक एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय ABC, मतलब ये हमने नाम भी दे दिया, नाम हम दे देते हैं क्योंकि ताकि हम रेफर कर पाए कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं। तो ABD प्लस DBC, ठीक है, इन
को प्लस करके। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने सबसे पहले ये वाला एरिया कंसीडर, इस पे फोकस किया, ठीक है। तो 0 से √3 तक जा रहा था, और क्योंकि हमने एक्स एक्सेस वाली लिमिट्स उठाई थी तो dx लिख दिया। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी बाकी थी, y की वैल्यू हमने डायरेक्टली पुट कर दी। y की वैल्यू यहाँ पर से निकाल करके इस लाइन की जो इक्वेशन थी, लाइन की ये इक्वेशन थी, यहाँ से हमने y की वैल्यू, ये देखो यहाँ पे फाइंड आउट कर ली y की वैल्यू, और यहाँ पे पुट कर दी। सिमिलरली यहाँ पर भी √3 से लेकर 2 तक जाना था, और क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे आगे ट्रैवल कर रहे थे, मतलब एक्स एक्सिस की हमने लिमिट्स ली थी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो हमने यहाँ पे dx लिख दिया। अब कर्व में y की वैल्यू निकालनी थी, मतलब ये सारी की सारी टर्म्स हमें x में ही चाहिए थी। तो इक्वेशन यहाँ पे सर्कल के इक्वेशन में से हमने y की वैल्यू निकाल दी, ताकि हर चीज़ x में ही आए और हम इंटीग्रेट कर पाए, ठीक है। तो y की वैल्यू हमने निकाल दी और हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब आगे सिंपल इंटीग्रेशन था, ठीक है। इंटीग्रेशन में एक फार्मूला, जो ये फार्मूला बहुत बार यूज़ होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने यूज़ किया और फिर आगे सॉल्व करते गए और सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² + y² = a। सर्कल दिया हुआ है, कट ऑफ बाय द लाइन दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ड्रॉ करते हैं। तो अब आपको इजीली पता है कि क्या क्या चाहिए सर्कल में, हमें एक सेंटर और एक रेडियस, ठीक है। सेंटर क्या है, x² + y²। अगेन x के साथ कुछ भी नहीं है प्लस माइनस में, y के साथ भी कुछ नहीं है, तो मतलब सेंटर क्या है, 0 0, ठीक है। सेंटर तो ये हो गया, और देन रेडियस चाहिए। रेडियस यहाँ पे a का स्क्वायर, ऑलरेडी स्क्वायर में दिया है, तो मतलब रेडियस क्या है, a। अब a तो कितना भी हो सकता है, तो a अपनी मर्जी से a बना देते हैं, ठीक है। तो ये एक सर्कल बन गया जहाँ पे ये पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया a एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट y एक्सिस पे a है, ये -a होगा, ये -a होगा, ठीक है। तो ये आ गया, सर्कल ड्रॉ हो गया। अब लाइन क्या है, लाइन x = a/√2, ठीक है। तो अब ये x इंटरसेप्ट है, मतलब x पे कहीं पे ये कट हो रही है, ठीक है। x = a/√2, जैसे x = 1 होता तो यहाँ पे कहीं कट हो रही होती, मतलब अगर यहाँ पे 1 लिया होता हमने तो यहाँ पे कहीं कट हो रही होती, 2 दिया होता तो ऐसे कहीं कट हो रही होती, पर ये दिया हुआ है a/√2, ठीक है। तो a तो हमें पता है /√2, मतलब ये a के आसपास कहीं कट हो रही है। तो ये देखो a/√2 कितना होगा, यहाँ पे रफ करते a/√2। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41 होती है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं, 1.4 के लिए ये 1 हटा दिया, ठीक है। अब ये कितना होगा, 10/14, क्योंकि पॉइंट ये आपको पता है। तो ये 2 7 14, 2 5 10, 7 0.50 कितने पे होता है, 7 7 49, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये आ गया 0.7 टाइम्स a, ठीक है। तो 0.7 टाइम्स a। अब ये a तक का डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे कहीं 0.1 आएगा, 0.2 0.5 आएगा इसके हाफ में, ठीक है। फिर 0.5 के बाद 0.6 आएगा, 0.7 कहीं यहाँ जैसे आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 0.7, ठीक है। तो यहाँ से अब ये कट होते हुए जाएगी लाइन, तो ये लाइन बना देते हैं। ये देखो, ये है 0.7 टाइम्स a, ठीक है। 0.7 टाइम्स a, 0.8 टाइम्स a, 0.9 टाइम्स a, फिर यहाँ पे a 1 टाइम a, ठीक है। ओके, तो ये आ गया a/√2 की लाइन, x = a/√2 की लाइन, ठीक है। और ये सर्कल की लाइन है, ओके। अब कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, 2 चीज़ें थी दी हुई वो बना दी है। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कल का स्मॉलर पार्ट बाउंडेड बाय दिस एंड दिस, ठीक है। तो स्मॉलर पार्ट तो यही है, यही स्मॉलर है, ये तो बड़ा वाला पार्ट है, ठीक है। ये पूरा बड़ा वाला पार्ट है जो बाउंडेड है, यही है एक,
छोटा पार्ट, ठीक है। तो इसका एरिया मतलब फाइंड आउट करना है। तो अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट्स पता होने चाहिए। एक ये पॉइंट होना चाहिए, ये पता है ये ए है यहाँ पे, ठीक है। और ये पॉइंट कितना है ये भी तो पता है, x इक्वल टू ए बाय रूट टू है ना। x पे कितना है ये, x पे a बाय रूट टू है, यानी कि ये a बाय रूट टू है ये वाला पॉइंट। इसी से तो ड्रॉ किया है, a बाय रूट टू ही तो ड्रॉ किया है हमने 0.7 टाइम्स ए, ठीक है। तो ये a बाय रूट टू है, ये a है, दोनों पॉइंट्स पता है, इंटीग्रेट कर लेते हैं। पर यहाँ पर एक और चीज़ है, ये तो है ही एरिया अंडर द सर्कल, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है ही, साथ में ये वाला क्वाड्रेंट भी है, ठीक है। पर एक चीज़ देखो आप, सर्कल क्या होता है, सर्कल सर्कल है ये पूरा, ठीक है। तो ये एरिया इस एरिया के इक्वल दिख रहा है ना, क्योंकि सर्कल तो सिमेट्रिक होता है ना। सर्कल पूरा का पूरा सेम ही एरिया देगा, यहाँ पर भी ये सेम एरिया दे रहा है, यहाँ पर भी ये सेम एरिया दे रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं कि हम यही वाला एरिया फाइंड आउट करते हैं और इसको बोल देंगे कि ये एरिया 2 बार कैलकुलेट करना है, मतलब 2 टाइम्स है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इसको लिखते हैं एरिया इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ दिस रीजन, ठीक है। तो इस रीजन का नाम दे देते हैं ABC और डी भी लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड लिख लेती हूँ पहले मैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन ABCD बाउंडेड बाय ABCD, जो भी लिखना है आपने ABCD, ठीक है। इस रीजन का एरिया रिक्वायर्ड है, हमें पूछा हुआ है क्योंकि स्मॉलर रीजन का। तो ये क्या लिख सकते हैं कि हम सिर्फ इसी का एरिया निकालते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बात वही है, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सिर्फ किसका एरिया निकाल रहे हैं, चलो यहाँ पे लिख ही देती हूँ, एरिया 2 टाइम्स एरिया ऑफ ABC वाला रीजन ABC, ये वाला भी निकाल सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है, ACD भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। फिर आपको उस अकॉर्डिंगली ये चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेगी। ओके, तो ये वाला हम कंसीडर करके चल रहे हैं। तो 2 टाइम्स, अब एरिया ऑफ इस रीजन का क्या होगा, अब इस पे फोकस करो सारा का सारा। हमने यहाँ तक प्रॉब्लम सारी करके सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचा दिए इस एरिया तक। तो अब a/2 √2 से लेकर a तक फाइंड आउट करना है, a/√2 से a तक फाइंड आउट करना है, a/√2 से a तक फाइंड आउट करना है, क्योंकि x एक्सिस की लिमिट्स हमने ली है, ठीक है। x एक्सिस पे हम प्रोसीड कर रहे हैं, तो dx, और साथ में कर्व किसके अंडर आ रहा है, ये एरिया इस कर्व के अंडर आ रहा है ना, ये वाला एरिया इस वाले कर्व के अंडर। तो इस कर्व से हमने क्या निकालना है, y, ठीक है। तो इस कर्व से y निकाल लेते हैं। y निकालने का मतलब क्या होता है कि हमने सारे के सारे ना y को एक तरफ कर दिया और x वाले एक तरफ हो गए, इससे हमें सिर्फ x वाली चीज़ें मिल जाएगी और हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इस इक्वेशन से हमें y फाइंड आउट करना है, x² + y² इक्वल टू a²। तो ये भी रफ पे कर लेते हैं, x² + y² इक्वल टू a²। तो y² आ गया a² - x², दूसरी तरफ आ गया, y आ गया यहाँ से √a² - x²। वाह, ये तो बना बनाया मिल गया हमें, a² - x², वो वाला फॉर्मूला जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। तो अब ये वाला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो हमें पता है, ठीक है। पहले इसको लिख लेती हूँ मैं कि ये रफ है, ठीक है, सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना हो। और फॉर्मूला पहले मैं लिख लेती हूँ, सिंस इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर कहीं पे भी इंटीग्रेशन हो a² - x² विद रिस्पेक्ट टू dx, क्या होता है, x/2, वही चीज़ a² - x² प्लस a²/2 साथ में साइन इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है, प्लस c, बाहर चला गया। तो ये कर लेते हैं, क्या है, ये आएगा x/2, वही चीज़ अब a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है, प्लस c नहीं आता लिमिट्स में, तो c लिमिट्स में हट जाता है,
क्योंकि कोई कांस्टेंट ऐसा अनडिटरमाइंड बचता नहीं है ना। अब तो बस पुट कर दो वैल्यूज़, ठीक है। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, देन माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह पे हर जगह पे a पुट करना है। x की जगह पे a/2 a स्क्वायर माइनस x की जगह पे a यानी कि a का स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स, अगेन x आ गया, x की जगह पे a/a माइनस, ठीक है। अपर लिमिट हो गई, अब लोअर लिमिट पुट करनी है माइनस करके। तो a/√2 x की जगह पे a/√2, तो 2 ऑलरेडी है, ठीक है। a² माइनस x की जगह पे a/√2 a/√2 का स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स, x की जगह पे क्या है a/√2 √2, साथ में a भी है a। तो अब इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये a² बाय माइनस a² है, मतलब कि 0 है, ठीक है। ये चीज़ एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और ये 0 हो गया, तो ये पूरी चीज़ 0 इंटू समथिंग 0 हो गई। अब ये आ गया 1, तो साइन इनवर्स 1 हमें पता है, ठीक है। तो 2 टाइम्स a²/2 साइन इनवर्स 1, मतलब साइन की वैल्यू 1 कब होती है ये पूछ रहा है। साइन की वैल्यू 1 होती है π/2 पे, यहाँ पे होती है साइन की वैल्यू 1, तो π/2 माइनस a/√2 √2, और ये तो सॉल्व भी कर लेते हैं। a² माइनस a का भी स्क्वायर है ये, ओवर √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है, मतलब 2 बच गया, प्लस a²/2। अच्छा, साइन इनवर्स, अब यहाँ पे साइन इनवर्स कितना है 1/√2, ठीक है। मतलब पूछा है कि साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, ये होती है π/4 पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कहीं पे होती है π/4 पे, ठीक है। तो ये π/4 पे 1/√2 होती है। साइन इनवर्स की वैल्यू 1/√2 कब होती है, π/4 पे, मतलब साइन की वैल्यू, तो यही साइन इनवर्स का मतलब होता है। ओके, अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। π/4 a का स्क्वायर माइनस, ओके, अभी यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लिया जाए, 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस ये आ गया πa² ओवर 2 × 4 8, ठीक है। आगे 2π/4, अब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। π/4 टाइम्स a² माइनस ओवर 2 टाइम्स a² तो कॉमन है, ठीक है, मतलब a² कॉमन है, बच क्या गया यहाँ पे 1 - 2 - 1, ठीक है, यानी कि 1। ये तो सिंपल भी पता चलता है, जब ये सेम है तो कोफिशिएंट्स ही होंगे। 2a² माइनस a² यानी a² बच गया बाय 2 का अंडर रूट प्लस πa²/8। वेट अ मिनट, यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं भूलना है कभी भी, ये माइनस में गलतियाँ करवा देते हैं। a/2 √2, अब यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल और 2 √2, समझ गए कैसे हुआ, a²/2 था ना, तो अंडर रूट इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसका अंडर रूट तो कैंसिल हो गया स्क्वायर से, इसके ऊपर का बच गया प्लस, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन कर ही देते हैं, इसका झंझट क्यों रखना है, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन माइनस का हो जाएगा, πa²/8, 2 टाइम्स πa²/4, यहाँ पे देखो πa²/4 आ रहा है और यहाँ पे πa²/8 आ रहा है, तो इसको साथ में ही लिख लें,
माइनस ये आ गया ए स्क्वायर बाय 2 इंटू रूट टू कितना हुआ, √2 इंटू √2 हो गया √4, √4 की वैल्यू होती है 2, ठीक है, तो इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 होता है, तो 4 लिख लें डायरेक्टली। ओके, तो ए स्क्वायर बाय 4 आ गया ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं इसका, 8 4 2 8 2 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, तो ये आ गया 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि पाई ए स्क्वायर ओवर 8 माइनस ए स्क्वायर बाय 4। अब ये ब्रैकेट भी ओपन कर लो, तो क्या आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर बाय 2 4 ज़ा 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, कैंसिल हो गया ना ये जब ब्रैकेट ओपन होगा, तो देखो 2 इंटू पाई ए स्क्वायर बाय 8, तो ये कैंसिल होके पाई ए स्क्वायर बाय 4 आ गया, ठीक है, जब ये ब्रैकेट ओपन हुआ। ओके, अब कोई चीज़ कॉमन तो आ रही है, ए स्क्वायर बाय 2 दोनों जगह पे कॉमन है, ए स्क्वायर और 2, तो यहाँ पे क्या बच गया, पाई बाय 2 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बाय 2 तो आ गया ना, 1 बच गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ गया आंसर। इसको थोड़ा ढंग से लिख देती हूँ, 2 पाई बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट आंसर, ठीक है। तो पाई बाय 2 बचा यहाँ पे, कैसे बचा, क्योंकि पाई तो था ही, 2 बाहर ले लिया था, 4 2 इंटू 2 4 ही होता है ना, तो 2 बाहर चला गया तो अंदर सिर्फ 2 बच गया, ठीक है, तो पाई बाय 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 ये भी कॉमन था, ठीक है। ओके, समझ गए आप। तो अब एक बार फिर से देखते हैं कि यहाँ तक हुआ क्या। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा कि एक तो सर्कल ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। सर्कल का सेंटर क्या है, 0 0 है, और रेडियस क्या है, a है, तो ये भी ड्रॉ कर दिया। अब इक्वेशन लाइन की क्या थी, x इक्वल टू a बाय √2 थी, मतलब x पे कट करके ऐसे करके हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी थी, जहाँ किस पॉइंट पे, a बाय √2 पॉइंट पे। अब ये पॉइंट इवेल्युएट कर लो पहले, ठीक है, तो हमने यहाँ पे फटाफट से पॉइंट इवेल्युएट कर लिया, 1/1.41, तो इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट कर लिया हमने, ताकि हम फटाफट से, इनकेस हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो हमने इस तरह से ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो भी आप कैलकुलेट करके करोगे तो 0.707 समथिंग यही आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 0.1 यहाँ पे आएगा, 0.2 यहाँ पे आएगा, 3 4.5.7 यहाँ पे जैसे आएगा कहीं पे, ठीक है, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है, और साथ में इस पॉइंट को बता दिया कि ये पॉइंट है a बाय √2। तो इसका मेन मतलब क्या था पॉइंट 0.7 करने का, कि हम देख पाए इजीली कि कौन सा वाला पार्ट छोटा है, क्योंकि स्मॉलर पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, स्मॉलर पार्ट, तो कौन सा वाला पार्ट छोटा है वो वाला हम देख पाए प्रिसाइसली, तो हमारे को दिख रहा है कि ये वाला पार्ट छोटा है, ठीक है। तो अब हमने इसका एरिया निकालना है, क्योंकि यही पूछा है। अब हमने देखा कि ये वाला एरिया तो भाई इसी चीज़ का डबल है, एक तरह से देखा जाए, ये भी सेम जैसा है, ये भी सेम है, तो एक का एरिया ही निकाल दे, उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो उससे भी हमारा काम बन जाएगा। तो हमने इसका एरिया निकाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब कि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, जो इस पूरे रीजन का एरिया है वो है 2 टाइम्स इस वाले रीजन का एरिया, ठीक है। आप 2 टाइम्स इस वाले रीजन का भी निकाल सकते हो, ठीक है, पर हमने प्रेफर किया ये वाला, ठीक है। ओके, तो अब हमने ये निकाल लिया, तो ये y a/2 से लेकर a तक गए, ठीक है, a/2 से लेकर a तक, a क्योंकि a रेडियस था, ठीक है, a रेडियस है तो हमें ये पता है। ये जो भी पॉइंट्स होते हैं ना, ये साथ साथ में ही लिखते रहना ताकि आप मिस आउट ना कर जाओ कोई पॉइंट, फिर आप सोचो कि अब ये पॉइंट कैसे निकाले। तो ये हमने रेडियस में ही पहले देख लिया था, ठीक है, रेडियस में ही आ गया था ये पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट इस लाइन से आ गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट सारे क्लियर थे, a बाय √2 टू a
और साथ में dx, x के पॉइंट लिए थे तो dx, और y वैल्यूएट कर दिया कर्व की इक्वेशन में से जो सर्कल की इक्वेशन थी, क्योंकि सर्कल के अंडर पड़ रहा था ये एरिया, तो सर्कल में से हमने y निकाल दिया। और फिर तो हमने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था। फिर फॉर्मूला अप्लाई करते करते ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। ओके, तो सॉल्व होके आगे बस सिंप्लीफाई करना था, और ये सिंप्लीफाई करते करते ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है द एरिया बिटवीन दिस कर्व एंड दिस कर्व इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करने के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं, रुको अभी देखते हैं ये। ठीक है, अब x इक्वल टू वाई स्क्वायर है। ठीक है, एक पे स्क्वायर है एक पे नहीं है, मतलब पैराबोला है। ठीक है, पैराबोला भी कौन सी साइड वाला, x के ऊपर स्क्वायर नहीं है, मतलब x की तरफ वाला पैराबोला है। तो यहाँ से तो एक पैराबोला निकल के आ गया है। देयर इज वन पैराबोला वी आर हैविंग हियर। ठीक है, एक पैराबोला हो चुका है। नेक्स्ट है x इक्वल टू 4। ठीक है, 4, तो यहाँ पे कहीं 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे कहीं 4 होगा। तो ये x इक्वल टू 4 वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, x इक्वल टू 4 वाली लाइन। ठीक है, ये क्या है, x इक्वल टू 4 वाली लाइन है। ओके, ये भी ड्रॉ हो गया। और क्या पूछा है, ये दोनों, ठीक है, द एरिया बिटवीन दिस थिंग, ये और इसके बीच का जो भी एरिया है, ठीक है, ये पूरा एरिया इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय लाइन x इक्वल टू ए। अच्छा, इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है बाय लाइन x इक्वल टू ए। ठीक है, क्योंकि x पे इंटरसेप्ट है, x इक्वल टू ए है, तो कहीं पे ये बीच में आएगा, क्योंकि एक इक्वली डिवाइड कर रहा है ना, तो इक्वली डिवाइड करने वाली चीज़ मान लो यहाँ पे जैसे इक्वली डिवाइड होगा ये, लेट अस सी। ठीक है, तो ये है x इक्वल टू ए वाली लाइन, तो ये इक्वली डिवाइड कर दिया इस एरिया को। ये एरिया आ गया एक, ये एरिया किसके इक्वल है, इस वाले एरिया के इक्वल। ठीक है, तो ये इक्वली डिवाइडेड है। हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अभी पॉइंट्स हमने डिनोट नहीं किया, पॉइंट्स भी डिनोट कर लेते हैं। पॉइंट्स किससे डिनोट किए जाए, इस पेन से करते चलो। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा आया, ये पॉइंट तो 0 0 है। ठीक है, ये पता है हमें 0 है। ये पॉइंट कौन सा है, ये x इक्वल टू ए पे कहीं ड्रॉ किया है ना, तो ये पॉइंट ए है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, ए है, क्योंकि x इक्वल टू ए पे ड्रॉ किया है, मतलब x एक्सिस पे ए पॉइंट पे ये लाइन बनी है। और यहाँ पे भी पता चल रहा है x इक्वल टू 4 पे, मतलब x की वैल्यू जहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ये पॉइंट 4 है। सारे पॉइंट्स तो पता है हमें। ठीक है, तो मतलब हम निकाल सकते हैं इजीली जो भी पूछा है। अब इस पॉइंट की वैल्यू पूछिए कि भाई ये ए क्या है। ओके, तो ये पॉइंट्स हैं। मान लो ये कहीं यहाँ पे जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ओके, चलो तो अब फाइंड आउट करते हैं। दिया हुआ क्या है, गिवन से ही फाइंड आउट करेंगे ना, कि एरिया बिटवीन दिस एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये एरिया इस एरिया के इक्वल है। ठीक है, ये सिंपल सी बात यहाँ पे बता रहा है। सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो लिख लेते हैं सारा। तो देयरफॉर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है कि सिंस गिवन दैट एरिया बिटवीन दिस, ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे लिख दी है कि एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय लाइन। ये चीज़ गिवन है, इसका मतलब क्या है कि ये एरिया और ये एरिया इक्वल है। अब इन एरिया को नाम नहीं दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो इसको नाम दे देते हैं ABCDE। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये दिस वन ABE, ये किसके इक्वल है, BCDE के, BCDE के इक्वल है। तो अब ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ABE पे कंसंट्रेट करो पहले, ABE पे।
0 से लेकर a तक जा रहा है, 0 से लेकर a तक जा रहा है, और x एक्सिस की लिमिट्स लिया है तो dx, और ये कर्व के अंडर वाला एरिया आ रहा है, ठीक है, मतलब पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन x इक्वल टू वाई स्क्वायर है। तो हमें क्या चाहिए, y चाहिए ना, तो y इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से, y आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस का ही चाहिए तो पॉजिटिव का, तो अंडर रूट ऑफ x, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाला है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना, ये प्लस ये इंटू ये, दोनों का निकाल लेते हैं तो 2 टाइम्स होगा। यहाँ पे भी सिमिलरली एक ही वाले पार्ट का निकाल दो, ये दोनों तो इक्वल ही है, ये और ये, ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ ये वाला पार्ट, ए टू लेकर 4, ए से लेकर 4 तक जा रहे हैं, ए से लेकर 4 तक, और किस कर्व के अंडर आ रहा है ये, इस कर्व के अंडर आ रहा है ये वाला एरिया, मतलब अगेन पैराबोला के अंडर आ रहा है, और पैराबोला के लिए y की वैल्यू अंडर रूट x है, ठीक है, साथ में dx, क्योंकि लिमिट्स कहाँ से लिए, x एक्सिस की। ओके, तो अभी हमने क्या किया, सिंपल एरिया ऑफ ए बी ई, इस पूरे रीजन का एरिया किसके इक्वल था, इसके इक्वल, ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये एरिया क्या क्या है, ठीक है। यहाँ से कहीं पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि यही चीज़ गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, तो इसको सॉल्व करके ए की वैल्यू हमारे पास आ जानी चाहिए। तो ये चीज़ 2 इंटू क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ का ही एरिया निकल रहा है ना इससे, तो 0 से लेकर a तक, और इस कर्व के अंडर, यानी अंडर रूट एक्स, इस कर्व से y की वैल्यू निकाल दी ना, तो इसके अंडर का एरिया निकल रहा है, पर ये भी तो इंक्लूडेड है, तो ये और ये इक्वल ही है, तो एक का निकालो, ठीक है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात वही होगी, ठीक है। तो हमने वही किया कि एक का निकाल दिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 से क्यों किया, क्योंकि ये 2 है, अगर ये 4 टाइम्स होता, मतलब यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता और यहाँ पे भी सेम ही आ रहा होता, तो ऐसे करते, जैसे सर्कल में क्या करते हैं हम ना, कि यहाँ का एरिया निकाल देते हैं, पूरे सर्कल का एरिया निकालना होगा था, तो एक का एरिया निकाल दिया और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 3 4, तो ये चीज़ें ओके, ये आप समझते हो। तो यहाँ पे देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया पहले ही, क्योंकि 2 दूसरी तरफ जाएगा तो ओवर में होगा, यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। अंडर रूट एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होती है, x टू द पावर 3/2 ओवर 3/2, ठीक है, साथ में लिमिट्स है 0 to a, क्यों, क्योंकि पावर +1 होता है, पावर अंडर रूट 2 मतलब 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1, ये चीज़ कितनी आई, 3/2, ठीक है। तो ये आप करते रहो, देखते रहो कि, तो यहाँ पर भी सेम ही आएगा, ठीक है, x टू द पावर 3/2 ओवर 3/, तो ये आ गया, साथ में लिमिट्स भी है, ठीक है, तो a to 4। ओके, अब सॉल्व करते हैं, पहले a पुट कर लेंगे, ये पहले बाहर निकाल देते हैं, 2/3 x टू द पावर 3/2 0 to a, यहाँ से भी 2/3 कॉमन है, x टू द पावर 3/2 a से लेकर 4 तक, अब 2/3 से 2/3 कैंसिल, क्योंकि दोनों जगह सेम है, तो 2 दूसरी तरफ जाएगा तो भी कैंसिल ही होगा, चाहे आप डायरेक्टली कैंसिल कर दो, बात वही है। a पुट करोगे आप यहाँ पर, पहले अपर लिमिट, लोअर लिमिट है 0, 0 के ऊपर समथिंग 0, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर है 4 टू द पावर 3/2 माइनस a पुट कर दो x की जगह पे टू द पावर 3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ये माइनस का है, दूसरी तरफ ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब a की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि हमें, तो ये दिस प्लस दिस, इसके कॉफिशेंट, दोनों जब वेरिएबल सेम होते हैं तो कॉफिशेंट्स ऐड हो जाते हैं, तो 1 + 1, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि a टू द पावर 3/2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1 + 1 यानी कि 2 टाइम्स, ठीक है, जिस भी तरह से आपने सोचना है। तो ये 2 बार है क्या, a टू द पावर 3/2 इक्वल टू 4 टू द पावर 3/2। अब
2 दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, a⁴/2 4/2 और ये a⁴/2। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 है ना, तो हर जगह पर इसकी पावर क्या ले लेते हैं, अपोजिट ले लेते हैं, 2/3 ले लेते हैं। ठीक है, 2/3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 तो था ही, 2/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी सोच सकते हो कि जब दूसरी तरफ जाएगी ये पावर तो उल्टी हो, अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, जो भी सोचना है, पर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमने क्या पावर ले ली, दोनों तरफ 2/3 ले ली पावर। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2/3 ले लेते हैं, ओवर 2/3 ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिर्फ a बच गया, तो यहाँ पर 4⁴ था, तो इससे मल्टीप्लाई बाय हुई 2/3, तो क्या बच गई, 4, ओनली 4 बच गया, और यहाँ पे बच गया 2⁴/2/3। ठीक है, अब ये चीज़ देखो, ये सिचुएशन हमने बहुत बार डील की है कि समथिंग टू द पावर 2/3 हो। ठीक है, तो 2⁴ है, मतलब कि 2⁴ इंटू 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि 2 का स्क्वायर है, साथ में 1/3 है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4⁴ अब ये इसका मतलब है कि 4/4 है। ठीक है, ओके, अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, पर उससे पहले हम इसको भी ऊपर ही लिख लें। ऊपर लिखेंगे तो पावर में इन्वर्स लग जाता है। ठीक है, माइनस लग जाता है। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को ऊपर ले जाए तो पावर में क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। अब यहाँ पर देखो, बेस सेम है तो पावर होगी ऐड, यानी कि इसकी पावर 1 है, 1 ऐड होगी, मतलब दिस प्लस दिस, पर यहाँ पे माइनस का है। ठीक है, तो -1/3, 3 एलसीएम आ गया, 3 1 दिस, तो 3 - 1 इज 2/3, तो 2/3 ये आ गया आंसर, ए की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई 4⁴2/3, ये हमारा आंसर आ गया। एक बार फिर से देख लो कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो इस स्टेप में, देखो यहाँ से मैं फिर से बता देती हूँ, a⁴ यहाँ तक तो सब कुछ सॉर्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ हमें a चाहिए, ओनली वी जस्ट नीड a। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू निकालनी है, पर इसमें तो 3/2 है। ठीक है, तो पावर में 3/2 हटाने के लिए हमें पावर को मल्टीप्लाई करना पड़ा 2/3 से, तो पावर को 2/3 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड रहे, मतलब फॉर्म चेंज ना हो। ठीक है, तो 2/3 एंड 2/3 से दोनों तरफ पावर ले ली 2/3, यहाँ का काम तो बन गया। यहाँ पे a ही बच गया, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी ये 3/2 ऐसी टाइप की फॉर्म थी, तो ये 4 के ऊपर भी 2/3 था। ठीक है, और 2 के ऊपर भी 2/3 था, तो 2 के ऊपर का 2/3 ऐसे ही रह गया, बट 4 के ऊपर वाला ये यहाँ पे दिखाया भी है कैसे, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 बच गया। अब फर्दर सॉल्व करना था। ठीक है, तो 4 यहाँ पे तो 4 था, पर ये वाली चीज़ 2⁴ जो है, 2/3 का मतलब है 2 × 1/3। ठीक है, बात तो वही है, 2 × 1 2/3, पर हमें स्क्वायर करना आता है। हमें इसका ये चीज़ डायरेक्ट इवेल्युएट करनी तो नहीं आती, पर हमें स्क्वायर करना आता है, हमें अंडर रूट निकालना आता है, हमें क्यूब रूट निकालना आता है, तो ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो स्क्वायर टू द पावर 1/3, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, हमें पता है, तो 4 टू द पावर 1/3, 4 का क्यूब रूट तो हमें नहीं पता। ठीक है, पर 4 टू द पावर 1/3 से भी काम चल जाएगा, 4 टू द पावर 1/3। ठीक है, अब बेस सेम हो गए, देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो बेस सेम हो गए। यहाँ पे इसको ईज के लिए हमने इसको ऊपर ही लिख दिया, सो दैट कोई मिस्टेक ना हो। ऊपर लिखने पे क्या हो गया, ये जो पावर है माइनस की हो गई। 1/a को अगर आपने ऊपर लिखना था तो a इनवर्स ऐसे ही लिखते हो। ठीक है, जो भी चीज़ से समझ आ रहा है आपको, रिकॉल कर पा रहे हो, तो अब जब बेस सेम है तो पावर हो गई ऐड, तो पावर ऐड होके कितनी आई, यहाँ पे एडिशन किया है 2/3 आया।
ठीक है, तो ये आ गया आंसर। एक बार फिर से देखते हैं पूरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा था कि ये दोनों कर्व दिए हुए हैं, ठीक है, और इन दोनों कर्व को एक ऐसी लाइन x इक्वल टू a जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और हमें a की वैल्यू निकालनी थी। ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है जिसका एरिया इक्वल है, ऑब्वियसली इक्वल पार्ट्स का मतलब वही है, ठीक है, दो इक्वल एरिया वाले पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो मतलब इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया इक्वल होना चाहिए उस हिसाब से, तो ठीक है, तो इस पार्ट का एरिया भी निकाल दिया, इस पार्ट का एरिया भी निकाल दिया। 0 से लेकर a तक इस कर्व के अंडर, ठीक है, इस कर्व, ये कर्व पैराबोला है, ये कर्व भी पैराबोला है, तो यहाँ पे दोनों जगह पे सेम सेम ही आया, बट लिमिट्स चेंज्ड है। देखो यहाँ पे 0 to a है, यहाँ पे a to 4 है, 0 to a है, a to 4 है, ठीक है। तो अब हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। जब इसको अलग से सॉल्व करते रहे, इसको अलग से सॉल्व करते रहे, तो हम इस पॉइंट पे पहुंचे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें a की वैल्यू निकालनी थी, तो a वाली टर्म्स एक साइड कर दी, बाकी टर्म एक साइड रहने दी। तो यहाँ पर फिर उसके बाद a की यहाँ तक पहुँच गए हम सिंप्लीफाई करते करते, और उसके बाद का हमने दोबारा से भी एक्सप्लेन करके देख लिया कि a की वैल्यू कैसे ये चीज़ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड दिस लाइन, ठीक है, पैराबोला है ये पहले ही मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर देखो किसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, y के ऊपर, मतलब y की डायरेक्शन वाला पैराबोला है, y की तरफ ओपन होने वाला पैराबोला है ये। इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, y की डायरेक्शन में ओपन होने वाला पैराबोला, y ये है, ठीक है, इस डायरेक्शन में पैराबोला ओपन हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा टाइप का ये पैराबोला है, थोड़ा सा जैसे भी ड्राइंग है, ओके। एंड y इक्वल टू मॉड x, y इक्वल टू मॉड x का मतलब क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ x का मतलब है कि इसकी वैल्यू x होगी कब, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, और माइनस x होगी इफ़ x इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो y की वैल्यू इक्वल टू x, y इक्वल टू x वाली लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ देखो इंटरसेप्ट 0 है, ठीक है, मतलब y पे 0, और x पे वैसे भी आप देखोगे ना कि y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 डालोगे y की भी 0 आएगी, 1 डालोगे 1 आएगी, 2 डालोगे 2 आएगी, मतलब ये कुछ ऐसी सी लाइन होगी ओरिजिन से पास होते हुए, ठीक है, और माइनस एक्स की माइनस वाली साइड होगी ऐसी सी लाइन, ठीक है। तो ये मॉड्यूलस की, वैसे भी आपको पता होगा कि मॉड्यूलस कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो ये आ गया y इक्वल टू, फिर भी मैंने बता दिया डिटेल में, y इक्वल टू पॉजिटिव x, यानी कि ओरिजिन से होते हुए कुछ यहाँ पे इस तरह की सी लाइन होगी, ठीक है, और यहाँ पर भी ये कुछ पैराबोला, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था मुझे, बट कोई बात नहीं चलेगा, ये कुछ ऐसा सा है, ठीक है। तो ये इक्वल होना था यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, ड्राइंग में इतना बहुत चलता है, थोड़ा बहुत ये इक्वल कर दो ऐसे। तो अब हमें किस चीज़ का एरिया फाइंड आउट करना है, ये बाउंडेड रीजन। अब बाउंडेड रीजन कौन सा आ गया, ये वाला बाउंडेड रीजन है, ठीक है, एक ये बाउंडेड है और ये वाला पार्ट बाउंडेड है, ठीक है। ये बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है हमें, ओके। तो इसका एरिया फाइंड आउट करना तो आसान है, पॉइंट्स देखते हैं पहले कि पॉइंट्स क्या क्या मिले हैं हमारे पास। ये पॉइंट, एक पॉइंट तो हमें पता है कि ये 0 है, ठीक है, ये पॉइंट क्योंकि एक्स और वाई दोनों एक्सिस थोड़े इन्वॉल्व है, दोनों लिख देती हूँ 0 0, ठीक है। अब यहाँ का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ये देखो कि कुछ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, मान लो कि अगर हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें लाइन के अंडर का पूरा एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, और पैराबोला के अंडर का एरिया जो है वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हमें ये चाहिए, लाइन के अंडर पूरा ये वाला एरिया आ रहा है, ठीक है, लेकिन पैराबोला के अंडर सिर्फ ये वाला एरिया आ रहा है, पैराबोला के नीचे वाला, ठीक है। तो लाइन के अंडर वाला पूरा एरिया
में से माइनस कर देंगे पैराबोला के अंडर वाला एरिया, तो ये वाला एरिया ही बचेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, बट उसके लिए पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है ये तो हमें पता नहीं है, तो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए कर्व्स देखने पड़ते हैं कि इस कर्व और इस कर्व के बीच का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, और दोनों की इक्वेशंस दी हुई है, उन दोनों की इक्वेशन से ही एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं, एक को इक्वेशन 1 नाम देते हैं, एक को इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो साफ साफ है y की वैल्यू x के इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 लिख लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या फाइंड आउट कर रहे हैं अभी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि वो चाहिए हमें। पॉइंट नहीं पता होंगे तो एरिया अंडर द कर्व, किसी भी कर्व का कैसे निकलेगा? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अब y की वैल्यू व्हेन y इक्वल टू x, ठीक है, y की दो वैल्यूज आ रही है क्योंकि एक x और एक माइनस एक्स, एंड व्हेन y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? y इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू वाई, बात वही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, y की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं? x। ठीक है, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे y की जगह पे क्या पुट करेंगे इक्वेशन 1 में? माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये पुट करने वाले काम हो चुके हैं। क्या किया है हमने? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने देखा कि y की दो वैल्यूज आ रही है, एक x और एक y। तो एक x और एक माइनस एक्स, एक x और एक माइनस एक्स। ठीक है, एक x और एक माइनस एक्स। तो अब ये y की वैल्यू हमने पुट कर दी इस इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन को हम पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, सिंपल सी बात। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, एक बार x पुट किया यहाँ पे y की जगह पे, एक बार माइनस एक्स पुट किया यहाँ पे y की जगह पे। तो अब ये सॉल्व करते हैं, यहाँ से कुछ वैल्यूज आ जाएगी। x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से भी x स्क्वायर ये दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 0 बच जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ये वाला दूसरी तरफ प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इसको भी दूसरी तरफ ही ले जाते हैं यार, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ गया, एक को ही सॉल्व कर लेते हैं पहले। एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये चीज़ भी 0 के इक्वल है और ये चीज़ भी 0 के इक्वल है। एक्स माइनस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो एक्स आ गया 1, एक ये आ गया एक्स, एक ये आ गया एक्स, और यहाँ पर भी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया। ठीक है, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स 0 के इक्वल है एंड एक्स माइनस एक्स प्लस 1 भी 0 के इक्वल है, यानी कि एक्स माइनस 1 के इक्वल है। तो 3 पॉइंट्स आ गए कुल मिला के। एक एक्स 0, ठीक है, ये वाला पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहीं 1 आएगा, ये 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड माइनस 1 पे। ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स भी वैसे ज़रूरी तो है नहीं, पर फिर भी लिख लेते हैं y के भी। यहाँ से x अगर 0 है तो y क्या आ जाएगा? y भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 0 0 0। ठीक है, x अगर 1 है तो y क्या आ जाएगा? x अगर 1 है तो y क्या आ जाएगा? y भी 1 आ जाएगा। और यहाँ से x अगर माइनस 1 है, x अगर माइनस 1 है तो y क्या आ जाएगा? माइनस टाइम्स माइनस 1 1। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 1, यानी कि y की वैल्यू 1 1। ये पॉइंट क्या आ गया? x पे 1, y पे 1, 0 0 1 1, एंड x पे माइनस 1, y पे 1 1 1, x पे माइनस 1, y पे 1। ये 3 पॉइंट्स है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है,
ये तो पता चल गया है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्या कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड कर्व आर, ये पॉइंट्स है, ठीक है, इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो देयरफॉर एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, तो एरिया बाउंडेड रीजन का क्या होगा, पहले इसको नाम दे देते हैं ए बी, ये ओ दे देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये और ये इक्वल है, ठीक है, ये वाला बाउंडेड रीजन और ये वाला बाउंडेड रीजन इक्वल है, ठीक है, तो इसको हम 2 टाइम्स ऑफ दिस वाला नहीं कर सकते, ठीक है, वही वाला तरीका, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ ये वाला रीजन ओ बी ओ, ठीक है, ओ बी ओ। अब ये ओ बी ओ क्या है, ओ बी देखो क्या है, एरिया ऑफ दिस रीजन माइनस एरिया ऑफ दिस रीजन, इसको भी नाम दे देते हैं, इसको सी पॉइंट दे देते हैं, जो कि क्या है, यहाँ पे देखो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ये जो लाइन वाला है ओ बी सी माइनस ओ बी सी, ठीक है, मतलब ये वाला एरिया, एरिया अंडर द लाइन वाला और एरिया अंडर ये वाला, ठीक है। तो ये हम फाइंड आउट करते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर वो वही आ जाएगा लिख के। तो इसको फाइंड आउट करते हैं अगले पेज पे, ठीक है। तो ये अगले पेज पे लिख दिया है। अब कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक किसके अंडर का एरिया, क्योंकि 0 से लेकर 1 एक्स एक्सिस की लिमिट्स ली है तो dx लिख देते हैं पहले। इस लाइन के अंडर आ रहा है ये सारा का सारा एरिया, ठीक है, लाइन के अंडर आ रहा है ये सारा एरिया, लाइन के अंडर का एरिया, लाइन में से y निकाल दो, लाइन कौन सी है, ये है लाइन ना, मॉड्यूलस वाली, तो y इक्वल टू एक्स वाली आ रही है इस साइड को, पॉजिटिव x वाली, y इक्वल टू एक्स, तो y की वैल्यू तो x, ये तो डायरेक्ट ही है x, ठीक है, माइनस ये वाला एरिया, माइनस भी तो करना पड़ेगा, पैराबोला के अंडर वाला ये वाला, ठीक है, तो पैराबोला के अंडर वाला एरिया, पैराबोला कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक है, अगेन dx वाली लिमिट्स ले रहे हैं, और पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, y क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये भी आ गया। अब सिंपल इंटीग्रेशन करनी है, ओके, तो इंटीग्रेट करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर +1, 2 + 1 इज 3/3, 0 से लेकर 1 तक, तो 1/2 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, x में 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर इज़ 1 माइनस, अब 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर इज़ 0 माइनस 1/3 कांस्टेंट है बाहर, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, ठीक है, ये 3 बाहर ले लिया है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब इज़ 1 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब इज़ 0, ये बच गया 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम आ गया 6, 3 माइनस 2, तो ये आ गया 1/6 स्क्वायर यूनिट आंसर। बट वेट अ मिनट, यहाँ पर 2 टाइम्स था ना, ये 2 टाइम्स था एरिया ऑफ दिस थिंग, तो ये 2 टाइम्स कर लो, यहाँ पे भी 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, 2 टाइम्स, 2 इंटू दिस थिंग, यानी कि आंसर नहीं है, 1/3 स्क्वायर यूनिट आंसर। अब एक बार फिर से देखते हैं क्या किया इस क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, पैराबोला बना दिया सबसे पहले, y इक्वल टू मॉड एक्स बना दिया, ये क्या है, y इक्वल टू मॉड एक्स है ये,
ठीक है, और ये वाली साइड प्लस एक्स वाली है, ये वाली साइड माइनस एक्स वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने थे हमें सबसे पहले, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स हमें पता नहीं थे। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स पता करने के लिए ये यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ रहे थे ना, इंटरसेक्शन पॉइंट्स पता करने पड़ने थे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे पता करते हैं? दो इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो हमने ये दोनों सॉल्व कर दी। कैसे सॉल्व की? y इक्वल टू एक्स तो पता ही था, y की वैल्यू एक पे x थी, एक पे माइनस एक्स थी। ठीक है, तो पहले x पुट कर दी इस इक्वेशन में, y की वैल्यू, इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू पहले x पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पे x पुट कर दिया, फिर माइनस एक्स पुट कर दिया y की जगह पे, और फिर वैल्यूज़ निकल गई। तो यहाँ पे 4 वैल्यूज़ निकली, जिसमें से 2 तो सेम ही थी, मतलब 3 वैल्यूज़ निकली। 3 पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर रहा था, एक x 0 पे, 1 पे और -1 पे। ठीक है, पर y भी निकाल लेते, क्योंकि पॉइंट तो 2 कोऑर्डिनेट से मिलकर बनता है। ठीक है, तो पॉइंट हमने रेफ़र कर दिया, लिख दिया। वैसे हमारा काम यहीं तक भी हो रहा था, बट क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आपको बताना भी तो है, ये आपने किया क्या है। तो हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले थे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर दिस एंड दिस, देयरफॉर एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ इस वाले का। ठीक है, चाहे आप इस वाले का निकालो, चाहे आप इस वाले का निकालो। अगर आप इस वाले का निकालते तो लिमिट चेंज हो जाती, -1 से 0 हो जाता। ठीक है, बस यही चेंज होता, बट हम पॉजिटिव में रहने की कोशिश करते हैं ताकि कोई माइनस वाले की मिस्टेक ना हो। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एरिया निकाल दिया कि 2 टाइम्स, जिस 2 को हम ऑलमोस्ट भूल गए थे अगले पेज पे, बट भूलना नहीं है। ठीक है, ऐसे जब पेज स्विच करते हैं ना तो गलतियाँ हो जाती है मैक्सिमम टाइम, तो इसको अवॉइड करना है आपने भी। सबसे पहले रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया? ये वाला जो लाइन के अंडर का था, 0 से लेकर 1 तक लाइन वाला y की वैल्यू कहाँ से निकाली है? लाइन से। अब यहाँ पर 0 to 1, अब पैराबोला माइनस कर रहे हैं हम ये वाला एरिया। ठीक है, पैराबोला वाला, क्योंकि तभी तो ये वाला मिलेगा। ठीक है, अगर सिंपली कर देंगे तो वो तो पूरा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, जो कि नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए। तो यहाँ पर पैराबोला में से y की वैल्यू आ गई x², और फिर हमने सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th में फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व x² इक्वल टू 4y एंड द लाइन दिस। ठीक है, तो अब कर्व ये देखो, एक के ऊपर स्क्वायर है, एक के ऊपर नहीं है, मतलब पैराबोला है। ठीक है, और वो भी पैराबोला कौन सी वाली साइड का? y एक्सिस की तरफ जो ओपन हो रहा है। ठीक है, मतलब अपवर्ड पैराबोला, y एक्सिस की तरफ ओपन होने वाला। तो y एक्सिस तो ये है। ठीक है, इसकी तरफ ओपन होने वाला, इसकी तरफ ओपन होने वाला मतलब कुछ इस तरह का है ये। ठीक है, और साथ में लाइन x इक्वल टू 4y-2, लाइन तो इवेल्युएट करनी पड़ेगी, x इक्वल टू 4y-2। अब यहाँ पे -2 लिखा है, तो ये तो पता है कि x पे कहीं यहाँ पे 1 होगा, तो कहीं यहाँ पे -2 होगा, तो यहाँ पे कहीं जैसे -2 पे ये इंटरसेक्ट कर रही होगी। पर इस तरफ को भी हो सकता है, इस तरफ को भी हो सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स इवेल्युएट कर लेते हैं। एक बार x0 पुट करके देखते हैं, एक बार y0। अच्छा, x को 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4y-2, यानी कि ये चीज़ कितनी आ जाएगी? 4y इक्वल टू 2, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2 का हो जाएगा, y आ जाएगा 2/4, यानी कि 1/2। y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब अगर y को 0 पुट कर दें, y को 0 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 0-2, x आ जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आ गए। 0 पे 1/2 है y, 0 जब x 0 है, ये x एक्सिस है। ठीक है, जब x 0 है तो y की वैल्यू कहीं हाफ है। ठीक है, ये 1 लिया है ना इतना, तो ये 1 यहाँ पे जैसे आएगा, हाफ यहाँ पे जैसे आएगा कहीं। ठीक है, 1/2 या बीच में जैसे कहीं। ठीक है, 1/2 ये पॉइंट आ गया, x पे 0 एंड y पे 1/2 ये पॉइंट, और x पे -2, x पे -2 एंड y पे 0। ठीक है, y पे 0। अब इन दोनों पॉइंट में से गुजरती हुई एक लाइन है, ये लाइन कुछ ऐसी है।
ये लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 4y माइनस 2। ठीक है, अब क्या, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब इसमें भी बाउंडेड निकालना है, बाउंडेड कौन सा है, अब पैराबोला और लाइन से बाउंडेड तो यही है। ठीक है, ये वाला तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है, ये नीचे को बहुत कहीं तक भी जा सकता है, अप टू इन्फिनिटी। सिर्फ बाउंडेड यही है, बाउंड जो है चारों तरफ से घिरा हुआ, इसका एरिया निकालना है। अब एरिया निकालना पता चल गया कि कहाँ का एरिया निकालना है। अब पॉइंट्स देख लेते हैं और एरिया निकाल लेते हैं। तो पॉइंट एक तो इसके अंडर, इन पॉइंट्स के अंडर आ रहा है। ठीक है, ये पता हो जाए ना, ये और ये। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ये तो हमें पता नहीं है, तो ये तो निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल करके। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल। अभी देखो, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने। ठीक है, तो स्मार्टली सॉल्व करेंगे। देखो क्या चीज़ किस में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, देखो 4y। ठीक है, 4y को सब्सटीट्यूट कर दे, 4y की जगह पे x² ही डालना है। ठीक है, डाल देते हैं। ओके, x इक्वल टू 4y की जगह पे 4y किसको इक्वल है, x² के माइनस 2। अच्छा, अब यहाँ से x की वैल्यू तो आ जाएगी। देखो सबको एक साइड ले आओ तो क्या आ जाएगा, x को दूसरी तरफ ले जाते हैं, x², ये माइनस का हो जाएगा, माइनस x माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया, 0 बच गया। तो इक्वल टू, चाहे कैसे भी लिखो, यहाँ पे 0 लिखूँ चाहे यहाँ पे 0 लिखूँ, इक्वल टू 0 ही है, एक ही बात है। ओके, अब यहाँ पर फैक्टराइज कर देते हैं। तो 2 इंटू 1 2 होता है। ठीक है, तो x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2। अब यहाँ पे -2 + 1 -1 हो गया इक्वल। ठीक है, सही आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे जो चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 2 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 2। ठीक है, तो ये आ गया, x माइनस 2 अगेन कॉमन आ रहा है यहाँ पर, और बच क्या गया, x प्लस 1। ठीक है, तो अब ये दोनों चीज़ें 0 के इक्वल है, ये चीज़ भी 0 के इक्वल है, एंड x प्लस 1 भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से आ गया x किसके इक्वल, 2 के, और यहाँ से x आ गया -1 के इक्वल। अभी 2 पॉइंट्स से आइडिया लग चुका है कि एक -1 पे x पे, एक x यहाँ पे -1 पे जैसे इंटरसेक्ट हो रहा है, और ठीक है, पर पॉइंट के लिए हमको y भी चाहिए, y भी चाहिए ही चाहिए। तो y भी यहाँ से निकाल देते हैं, ये स्क्वायर वाला है तो प्लस माइनस में पढ़ने के बजाय यहाँ से निकाल लेते हैं 4y इस वाली इक्वेशन से। ठीक है, एक ये वाली, एक ये वाली, यहाँ से y निकाल देते हैं, x इक्वल टू 4y माइनस 2, 4y माइनस 2 में से y निकाल देते हैं, तो y कितना आ जाएगा, दूसरी तरफ चले जाएगा तो प्लस का 4y, तो y आ गया 4, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, x प्लस 2/4, ये आ गई y की वैल्यू। Therefore, फ्रॉम इक्वेशन 2 में था ना, ये वाली इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2, ठीक है, when x इक्वल टू 2 एंड when x इक्वल टू -1, ठीक है, दोनों, y इक्वल टू x प्लस 2/4 है ना, y, x की जगह पे 2 डाल दो, प्लस 2/4, एंड यहाँ पे x प्लस 2/4, x की जगह पे -1 प्लस 2/4। ठीक है, ओके, तो y की वैल्यू भी यहाँ से आ गई, 2 + 2 4/4 यानी कि 1, तो y की वैल्यू आ गई 1, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या जो भी है, x2 एंड y1। ठीक है, अब यहाँ पे x कितना है, -1, और y अभी फाइंड आउट करते, देखो 2 - 1 इज -1/4, तो -1/4। ओके, नहीं 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 नहीं, -1 क्यों होगा, +1, 2 - 1 है ना, +1/4। ठीक है, 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, देयरफॉर
तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड लाइन आर दिस एंड दिस, ये दोनों पॉइंट्स है। अब ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं। एक है 2 and 1, 2 and 1, ये देखो दिख रहा है ना, 2 and 1, x पे 2 यानी कि ये वाला पॉइंट होगा, ये 2 and 1 वाला ये आ गया, और -1 and 4, x पे -1 यानी ये वाला है, -1 and 1/4 है, सॉरी, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर एक्स एक्सिस की पॉइंट्स कंसीडर करके इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो एक्स पे कितना है, -1 लिख देते हैं सो दैट हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्स पे कितना है, 2 है, ठीक है। अब पॉइंट्स भी हमने लिख दिया, तो देयरफॉर एरिया लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयरफॉर एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, रीजन को नाम दे दो, बाउंडेड रीजन, क्या नाम दे आपको हम, A B C D, ठीक है। इस पॉइंट को C दे दिया, इस पॉइंट को D दे दिया, इसको E दे देते हैं। तो A B E है बाउंडेड, तो बाउंडेड रीजन है A B E, A से B, B से E, E से अगेन A B E, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू, ठीक है। अब एरिया यहाँ से लेकर ये दोनों पार्ट्स अब इक्वल नहीं है, ठीक है, तो 2 टाइम्स नहीं कर सकते, तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट ही कंसीडर कर लेते हैं। -1 से लेकर 2 तक, ठीक है, -1 से लेकर 2 तक जा रहा है, लाइन के अंडर आ रहा है ना ये एरिया, ठीक है, लाइन के अंडर, यानी कि लाइन वाली इक्वेशन से हमें y निकालना है। लाइन वाली इक्वेशन कहाँ है, ये है। इस वाली इक्वेशन से y तो हमने निकाला हुआ था, यहाँ देखो कहीं निकाला तो था, ये देखो यहाँ से y तो निकाला था, y कितना आया था, x + 2/4 आया था। तो लाइन वाली इक्वेशन से y कितना आया, x + 2/4। अच्छा, अब आगे क्या होगा, माइनस, ये लाइन के अंडर का जो एरिया है ये तो पूरा ये है, पूरा का पूरा है, पर हमें ये वाला तो नहीं चाहिए ना, ये वाला माइनस करना है, तो मतलब कि पैराबोला के अंडर वाला माइनस करना है। -1 से लेकर 2 तक है पैराबोला भी, और पैराबोला की जो इक्वेशन है वो है x² = 4y, x² = 4y, मतलब कि ये जो पैराबोला है, पैराबोला के अंडर जो ये एरिया है ये हमें नहीं चाहिए, तो ये है पैराबोला। तो dx की, क्योंकि लिमिट्स हमने -1 से 2 तक x एक्सिस की ली थी, तो dx लिख दिया। अब यहाँ पे y की वैल्यू निकाल के लिख देते हैं। y क्या आ जाएगा, यहाँ से x² के नीचे 4 अपॉन में चला जाएगा ना, तो y आ गया x² / 4। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार इसको फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे इस ग्राफ के साथ, ये देखो दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, -1 से 2 तक, -1 से 2 तक लाइन के अंडर का पूरा एरिया, पूरा का पूरा एरिया है, ये भी कवर हो गया, ये वाला शेडेड रीजन भी सब कवर हो गया, लेकिन हमें ये वाला शेडेड रीजन नहीं चाहिए था, ये जो पैराबोला के अंडर है, ठीक है। तो वो चीज़ हमने पैराबोला के अंडर वाली माइनस कर दी, ठीक है, -1 से 2 तक पैराबोला वाला, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व। 1/4 कांस्टेंट, -1 से 2 तक x + 2 dx = -1/4 -1 से 2 तक x² dx। ओके, नेक्स्ट पेज पे, तो ये नेक्स्ट पेज पे भी हमने दोबारा लिख दिया है। इसकी इंटीग्रेशन x²/2 प्लस इसकी 2x, साथ में लिमिट्स है -1 से 2 तक, -1/4 x² की इंटीग्रेशन x पावर +1 यानी 2 + 1 3 ओवर दिस -1 से लेकर 2 तक, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर अपर लिमिट पुट करते हैं, x की जगह पे 2 एंड देन लोअर लिमिट में x की जगह पे -1, तो 2 पुट कर लो, 2 का स्क्वायर इज 4/2 प्लस 2 × 2 4 -1 पुट करो, ठीक है, ये अपर लिमिट हो गई। -1 का स्क्वायर इज 1/2, -1 × 2 इज -2,
-1/4, ठीक है, ये 3 भी बाहर ही ले लें, तो x का क्यूब यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4 टू 8, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब -1 होगा, ठीक है, क्योंकि ऑड पावर है माइनस की तो माइनस ही रहता है। -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, -1 तो ये तो +1 हो जाएगा, +1 इंटू -1 अगेन -1 हो जाएगा, तो इट वर्क्स लाइक दैट। तो ये हो गया 2, 2 + 4 हो गया 6, माइनस ये कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम आ गया तो 1 - 2 to 4, -4 + 1 हो गया -3, -3/2, यानी माइनस माइनस कॉट +3/2, -1/3 4 12 इंटू ये माइनस माइनस हो गया प्लस का, +1 8 + 1 is 9, तो 3 4 is 12, 4 3 into 4 is 12, 3 into 3 is 9, 1/4, ये कितना आ गया, ये एलसीएम ले लो 2, तो 2 6 12 + 3 12 + 3 15/2, 15/2 -3/4, ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया 4 इंटू 2 8, ठीक है, तो 4 इंटू 2 यहाँ पे 2 बच गया, 2 15 30 -4 2 8 2, अरे यार ये 8 है ना, 8 ओके, तो यहाँ पे 15 होगा, इसको रीअरेंज करके ढंग से लिखते हैं, 15/8 -3/4, ओके, अब देखो 15 - 2 3 6 और ये आ गया 9/8 स्क्वायर यूनिट आंसर। ओके, तो एक बार फिर से देखो क्या हुआ इस क्वेश्चन में, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व देखा हमने कि ये वाई साइड को अपवर्ड पैराबोला है, और लाइन भी देख लिया हमने, लाइन यहाँ से बना दी हमने, फिर हमने देखा कि ये वाला सिर्फ रीजन बाउंडेड आ रहा था, बट हमें ये पॉइंट्स नहीं पता थे, तो हमने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाले। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, जो भी कर्व्स क्रॉस कर रहे थे, एक लाइन की इक्वेशन और एक ये, इन दोनों में से हमने इन दोनों को सॉल्व कर दिया। सॉल्व कैसे किया, हमने देखा कि 4y की एक वैल्यू x² है, तो यहाँ पे x² पुट करके x की वैल्यू आ गई, जब x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू निकालनी आसान थी, x की वैल्यू आ गई तो सेकेंड इक्वेशन में से हमने y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, और y की वैल्यू जब पता चल गई x पुट कर दिया और y के एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, ठीक है, और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। जब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए फिर तो एरिया ही निकालना था, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमने देखा कि यहाँ पे x एक्सिस पे -1 पे आ रहा है और ये 2 पे आ रहा है, ठीक है, तो हमें ये पॉइंट्स मिल गए, आराम से इजीली मिल गए, तो अब हम -1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट कर सकते थे चीज़ों को, तो -1 से लेकर 2 तक हमने पहले लाइन को इंटीग्रेट किया, इसका मतलब एरिया अंडर द लाइन, सारा का सारा एरिया अंडर द लाइन आ गया, पर हमें तो सिर्फ बाउंडेड रीजन चाहिए था, तो माइनस करना पड़ा पैराबोला के अंडर वाला एरिया, ठीक है, तो माइनस कर दिया पैराबोला के अंडर वाला एरिया, जो कि -1 से लेकर 2 तक था, पैराबोला की इक्वेशन में से हमने y निकाल दिया, ठीक है, तो ये आ गया, एंड देन इस चीज़ को हमने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन तो इजी था, इंटीग्रेशन हम पहले से करते आ रहे हैं, 7th चैप्टर में भी पूरा किया, और आ गया आंसर 9/8 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 11th देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x, ठीक है, y पे स्क्वायर है, x पे स्क्वायर नहीं है, मतलब पैराबोला है, किस साइड को ओपन होने वाला, x एक्सिस की तरफ को, क्योंकि x के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये पैराबोला तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, x एक्सिस की साइड वाला पैराबोला है भाई, और साथ में लाइन भी है, ये पैराबोला है, ठीक है, एक्सिस की तरफ वाला पैराबोला, और लाइन है x = 3, तो कहीं यहाँ पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो ये x = 3 लाइन, ठीक है, ये लाइन कौन सी है, x = 3, ठीक है,
पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है। और रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, सिंपल लिखा है कि रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, कोई ऐसा नहीं लिखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही 6 या किसी में भी, तो ये सारा का सारा आ जाएगा ये पूरा रीजन। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्या हमें पॉइंट्स पता है। ये तो पॉइंट्स पता है, 0 है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी पता है क्योंकि ये x इक्वल टू 3 लाइन है मतलब x पे 3 है, x एक्सिस पे 3 पॉइंट है ये, तो ये भी पता है। और तो कुछ हमें पता खास होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ रीजन ऑफ बाउंडेड रीजन को कोई नाम दे देते, ठीक है। क्या दे दें? ये A B C एंड D, ठीक है। A B C D, A B C D, D कहाँ से आ गया? ये तो A ही आ गया ना वापस, A B C A, इस पॉइंट को D दे देते हैं। चलो, अब ये किसके इक्वल होगा? अब ये भी देखो, ये और ये पार्ट इक्वल है, ठीक है। भले ही यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा, बट ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स कर सकते हैं, इस 2 टाइम्स इस वाले पार्ट के एरिया का, ठीक है। तो ये वाला एरिया क्या निकलेगा? अब ये बहुत ही आराम से आपको पता होना चाहिए, 0 से लेकर 3 तक कर दो इंटीग्रेट, और इस कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है, ये कर्व कौन सा है? पैराबोला वाला, ठीक है। तो पैराबोला में से y निकालना कितना आसान है। y, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है ना, यहाँ से y कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4x, यानी कि प्लस माइनस 2x, 2√x, ठीक है। तो हम तो प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी डील कर रहे हैं, क्योंकि हमने सीधा बता दिया है कि ये 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट के इस पार्ट का एरिया है, ठीक है। तो 2 टाइम्स प्लस का ही ले लेते, 2√x, ठीक है। तो 2√x, ये आ गया 2 इंटू 4, 0 2 इंटू 2 4 आ गया, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, √x dx। अब ये चीज़ तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगी मुझे लग रहा है। √x क्या होता है? 3/2, इसकी इंटीग्रेशन, क्यों? क्योंकि x टू द पावर 1/2 होता है अंडर रूट ना, और इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन क्या होती है? पावर प्लस 1, तो ये आ गया ये आ गया 3/2, ये भी आ गया 3/2, तो 3/2 ओवर 3/2, ठीक है। 0 से लेकर 3 तक, ओके। नेक्स्ट पेज करना ही पड़ेगा। तो ये आ गया 4 इंटू 2 भी बाहर लिख लेते हैं, 2/3 बाहर लिख देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और साथ में x टू द पावर 3/2 बच के अंदर, 0 से लेकर 3 तक। तो 4 to 8/3, x की जगह पे पहले 3 पुट करो, 3 टू द पावर 3/2 माइनस 0 पुट करो, 0 टू द पावर समथिंग इज 0 ओनली, तो ये आ गया 8 ओवर, अच्छा यहाँ पर 3 और 3 सेम जैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, कैसे लिखते हैं इसको? 3 टू द पावर 3/2, ये 3 भी ऊपर लिख देते हैं, तो 3 इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड, 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2, यानी कि 1/2, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 3 टू द पावर 1/2, यानी कि 8 अंडर रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, 2 इक्वेशंस दी हुई थी, वो हमने ड्रॉ कर दी। एक पहली पैराबोला था, वो भी x एक्सिस की तरफ वाला, और एक लाइन थी x इक्वल टू 3 पे जो कट कर रही थी, ठीक है। x एक्सिस पे 3 पे कट कर रही थी, तो 0 एंड 3 पॉइंट्स मिल गए, और ये एरिया भी मिल गया कि यहाँ का एरिया निकालना है, शेडेड पार्ट भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सिंपल एरिया निकालना था, तो पैराबोला दोनों साइड को सिमेट्रिक होता है, मतलब दोनों साइड को एक जैसा दिखता है पैराबोला। भले यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम
करेक्ट कर लेना, पर दोनों तरफ को इक्वल एरिया होगा। तो मतलब कोई भी एक साइड फाइंड आउट कर लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बात वही होगी। तो हमने ये वाली साइड फाइंड आउट की, क्योंकि पॉजिटिव में हम थोड़े कंफर्टेबल रहते हैं, कोई मिस्टेक्स के चांसेस नहीं रहते हैं। तो हमने ये वाली साइड का एरिया फाइंड आउट किया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाली साइड का एरिया क्या आएगा, 0 से लेकर 3 तक इंटीग्रेशन करनी है और इस कर्व की इंटीग्रेशन करनी है। इस कर्व में से y क्या आया, 2 रूट एक्स, ठीक है। मतलब इस कर्व में से हमने x की फॉर्म वाली चीज़ें सारी एक्सट्रैक्ट कर दी, ठीक है। y ही बचा ना, वही बात है। और इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेट करते करते अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके सिंप्लीफाई सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल। अब क्योंकि ये एमसीक्यू है तो वो गिवन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको एक ऑप्शन टिक ही करना है, ठीक है। अगर तो इलेबोरेट करने को आएगा ना, तब तो आप इलेबोरेट करके लिख देना, ठीक है, दिखा देना कि कैसे कैसे। बट यहाँ पे वो आई थिंक आप कर पाओगे अब गिवन इक्वेशन दिस दैट लिखने का काम। अब यहाँ पर देखो, सर्कल है x² + y² = 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि x² + y², चलो लिख ही देती हूँ, x² + y² = 4। सबसे पहले तो इसको स्क्वायर में लिखना है, स्क्वायर में 2 का स्क्वायर। सेंटर क्या है, सर्कल बनाने के लिए आपको चाहिए सेंटर। x y के साथ कुछ है, कुछ नहीं है, यानी कि सेंटर है 0 0, सेंटर मिल गया। रेडियस कितना चाहिए, 2 है रेडियस है 2, यानी कहीं यहाँ पे 1 आएगा, कहीं यहाँ पे 2 आएगा। तो ये कुछ इस तरह के रेडियस का सर्कल आपके पास ड्रॉ हो गया। अब लाइंस क्या है, x = 0 एंड x = 2। x = 0 वाली लाइन मतलब ये लाइन, ठीक है, एंड x = 2 वाली लाइन, यानी x = 2, तो ये होगा। रेडियस भी 2 है ना, यहाँ पे 1 है 2 है, x = 2 वाली लाइन भी आ गई। तो एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइंस, ठीक है, सब कुछ हो गया। मतलब ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, जो भी है आपने पूरा लिख लेना। क्या आ गया, पॉइंट्स पता है 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके से पता चल रहा है 0 से लेकर 2 तक। एक x = 2 लाइन भी यहीं पे कट कर रही है और दूसरा रेडियस भी 2 ही है, ठीक है। तो 1 2 1 0 से लेकर 2 तक ये कर्व है, ठीक है। dx लिया है तो y x एक्सिस की लिमिट्स लिए ना 0 से 2, तो मतलब यहाँ पे y फाइंड आउट करना है। तो 0 से 2 y यहाँ से फाइंड आउट कर लो, चलो। x² + y² = 4 में से y फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, x² को दूसरी तरफ ले जाओ, y आ जाएगा √4 - x²। ये a² माइनस वो वाली फॉर्म बन रही है ना, तो 2 का स्क्वायर माइनस x² लिख देते हैं, √2 का स्क्वायर माइनस x² dx। अब ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। ये क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे फिर भी मेंशन कर देती हूँ कि अगर आपके पास a² - x² वाली फॉर्म हो इंटीग्रेट करने के लिए, तो उसकी इंटीग्रेशन होती है x/2, ठीक है, वही वाली चीज़, प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a, ठीक है, ये चीज़ प्लस c, ओके। तो 0 से 2 x/2 इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, अब तो क्या होगा, x/2 वही वाली चीज़, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, माइनस x का स्क्वायर, प्लस a²/2, a² क्या है, a 2 है,
2 का स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन a की जगह पे क्या है 2 है। लिमिट्स 0 से लेकर 2 तक। अब पुट कर दो लिमिट्स, पहले 2 पुट करोगे तो 2/2 4 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 4/2 साइन इनवर्स x की जगह पे 2/2 माइनस, अब 0 पुट करना है, 0 इंटू समथिंग इज 0 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 0 ओवर समथिंग इज 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये चीज़ भी पूरी ज़ीरो हो जाएगी, क्यों 4 माइनस 4 ज़ीरो होता है, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया। अब ये चीज़ भी ज़ीरो है और साइन इनवर्स 0, यानी साइन की वैल्यू 0 कब होती है 0 पे, तो ये भी 0 आ गया, 0 इंटू समथिंग इज 0। ठीक है, ये सब 0 के इक्वल हो गए, बच गया सिर्फ एक ये। ठीक है, तो ये भी आ गया 2 साइन इनवर्स 1। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन की वैल्यू 1 तो यहाँ पर होती है π/2 पर, तो π/2, यानी कि इसका आंसर आ गया पाई स्क्वायर यूनिट आंसर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर कैसे हमने ये सॉल्व किया, बहुत ही आराम से। अभी एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पे देखो, ये अगर आप ऐसा पूरा मतलब MCQ ही दिया हुआ है और आपको पता चल चुका है कि ये वाला एरिया है, तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो कि ये तो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है πr² होता है। ठीक है, मतलब पाई इंटू रेडियस कितना है आपके पास, रेडियस तो हमें पहले ही पता चल चुका है कि 2 है। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इज 4 पाई है पूरे सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया 4 पाई है। अब हमें सिर्फ इस क्वाड्रेंट का निकालना है, मतलब डिवाइड कर देना पड़ेगा 4 से, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने सर्कल को, 1 2 3 एंड 4 डिवाइड कर दो, एक क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा पाई। सी, यही तो आंसर आया हमारे पास भी। तो ऐसे करके इसका आंसर करेक्ट क्या है, पाई किस में, ऑप्शन ए में है पाई। ठीक है, तो ए आ गया आपके पास करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में कौन कौन सी क्वेश्चंस गिवन है देखो। एक कौन सी क्वेश्चन है, y² इक्वल टू 4x एंड y एक्सिस दी हुई है और लाइन है y इक्वल टू 3। चलो ड्रॉ करते हैं फटाफट से। तो y² इक्वल टू 4x को नोटिस करो आप, y² में और x² में नहीं है, मतलब पैराबोला है। ठीक है, वो भी x की तरफ वाला। ठीक है, x की तरफ वाला पैराबोला, साथ में y इक्वल टू 3 पे इंटरसेप्ट कर रही है, y इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 नहीं है, y इक्वल टू 3 है, 1 2 एंड 3, कहीं यहाँ पे जैसे ये कट कर रही है इसको। ठीक है, तो y इक्वल टू 3 लाइन ये बन रही है कुछ, y इक्वल टू 3, और क्या है y एक्सिस एंड द y एक्सिस, ये y एक्सिस भी है। ठीक है, ये अपनी y एक्सिस भी है, तो इससे तो यही वाला रीजन बाउंड हो रहा है, देखो ये वाली लाइन से, ये वाली लाइन से और ये वाली लाइन से, ये वाला। तो अब इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस रीजन का मतलब है कि अब हम आ गए ये वाले प्लेन में, ऐसे टाइप का प्लेन आ गया है वाई वाला। ठीक है, ऐसे इस कर्व के अंडर एरिया फाइंड आउट करना है। पॉइंट्स देख लेते हैं अब, क्योंकि y वाली साइड में हमें फाइंड आउट करना इजी रहेगा, क्योंकि एरिया अंडर पैराबोला आ जाएगा यहाँ पे। तो y पे पॉइंट्स देख लेते हैं, 0 और y कट कर रहा है 3 पे, तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 0 to 3 जाना है, इजी है एरिया निकालना। एरिया आ गया ऑफ बाउंडेड रीजन इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक। ठीक है, क्योंकि अब y एक्सिस के इंटरसेप्ट्स लिए हमने। ठीक है, हमने किस अपर लिमिट लोअर लिमिट कहाँ से लिया, y एक्सिस में से। ठीक है, 0 से 3, तो dy लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x किस चीज़ का होगा, इस कर्व के अंडर है ना ये एरिया। अगर आप y एक्सिस की तरफ से देखो, यहाँ पर देखो, तो ये एरिया इस कर्व के अंडर आ रहा है ना y एक्सिस में।
वाई एक्सिस में तो इस कर्व के अंडर आ रहा है, तो मतलब पैराबोला में से वाई निकालना है आपको, एक्स निकालना है। पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और आपको यहाँ पे x निकालना है। x क्या आ जाएगा, 4 दूसरी तरफ चला जाएगा तो वाई स्क्वायर बाय 4 dy। यहाँ पे केयरफुल रहना है क्योंकि लिमिट हम 0 से लेकर 3 तक वाई एक्सिस वाली ले रहे हैं, तो यहाँ पे dy और बचा क्या है यहाँ पे x। ठीक है, तो x मतलब ये सारी की सारी टर्म y में चाहिए अब हमें। 1/4 तो कांस्टेंट है तो बाहर लिख देते हैं। वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, वाई टू द पावर +1 2 + 1 इज 3/3, 0 से लेकर 3 तक लिमिट्स। अब 1 ये 3 भी बाहर लिखते, 4 3 12 हुआ। अब अंदर बच गया y का क्यूब 0 से लेकर 3 तक, तो 1/12 पहले 3 पुट करो, y की जगह पे 3 का क्यूब कितना होता है, 3 × 3 9 × 3 27 -0, 0 का क्यूब 0 ही हुआ, तो 27/12 ये भी 3 से हो रहा है, ठीक है, कैंसिल, तो 9/4 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। 9/4 देखो किसी आंसर में है यहाँ पे, तो बी आ गया इसका आंसर। करेक्ट आंसर इज बी। तो होपफुली इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस थे वो आपको समझ आए होंगे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय।